गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें पास्ट टेंस के तीनों जो टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज पास्ट का अपना चौथा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। आज किसका अध्ययन करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका आज अध्ययन करेंगे। उसको सबसे पहले देखो आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज पास्ट का नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4 पर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे होता है। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में, जो भूतकाल में किसी समय, किसी जो भूतकाल में किसी समय से चालू होकर, किसी समय से चालू यानी स्टार्ट होकर, प्रारंभ होकर, भूतकाल में ही चालू होकर, भूतकाल में ही किसी समय तक, भूतकाल में ही किसी समय तक, भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहे हों, समय तक जारी रहे हों। यानी भूतकाल में किसी समय से चालू होकर भूतकाल में ही किसी समय तक क्या रहे हैं? जारी रहे हों। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है कि भूतकाल में कोई, भूतकाल में किसी समय में यानी पास्ट में किसी समय में कोई काम क्या होगा? स्टार्ट होगा और वो पास्ट में किसी समय तक ही क्या रहेगा? जारी रहेगा। पास्ट में किसी समय तक ही क्या रहेगा? जारी रहेगा। वह कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस, कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया हुआ, समय दिया हुआ होता है। ये जो टेंस है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में, जो पास्ट में किसी समय से जारी होकर पास्ट में किसी समय तक क्या रहे? जारी रहे। यानी समय से प्रारंभ होंगे, समय से समय तक क्या रहेंगे? जारी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या दिया मिलेगा? समय दिया होगा। समय दो प्रकार का होता है, समय दो प्रकार का दिया हुआ होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया होता है। समय दो प्रकार का दिया हुआ होता है। समय कितने प्रकार का दिया हुआ होता है? दो प्रकार का। समय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 1 निश्चित समय। इस टेंस में वाक्य के अंत में समय दिया होता है और समय होता है वो दो प्रकार का होता है। समय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है।
और समय दो प्रकार का। नंबर एक निश्चित समय, जिसे हम क्या कहें पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, निश्चित समय, यानी समय, तिथि, वार, बजे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आदि, गुड आफ्टरनून आदि क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। आदि निश्चित समय होते हैं, निश्चित समय होते। इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या दिया होता है, समय दिया होता है। समय दो प्रकार का होता है। समय कितने प्रकार का होता है, दो। इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम, समय, तिथि, वार, बजे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आदि क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। आदि कौन सा समय होता है, निश्चित समय होता है। यानी बताया ना कि निश्चित समय इसका प्रयोग करें। समय दो प्रकार के, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। अब ये जो समय है निश्चित समय, जिसे हम क्या बोले पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। निश्चित समय कोई भी सन हो, जैसे 1835, 1912 जो भी है, 2010, 15, 18, 20, तिथि हो, कोई वार हो, कोई बजे हो, कितने बजे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इत्यादि जो शब्द होते हैं वो कौन सा आता है, निश्चित समय आता है। नंबर दो होता है अनिश्चित समय। नंबर दो अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। नंबर दो पर आता है अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। नंबर दो कौन सा समय होता है, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें देखो ऐसे जैसे नहीं होता कि 2 घंटे से 4 घंटे से, बजे नहीं आएगा इसमें, 2 घंटे से, 4 घंटे से आदि अनिश्चित समय होते हैं। आदि अनिश्चित समय होता है, यानी इसमें लगभग संभावना होती है, फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, आदि अनिश्चित समय। यानी एक बार इसको पुनः देख लो कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय, यानी पास्ट में कोई समय होगा, पास्ट में क्या होगा, टाइम से वो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। पास्ट में ऐसा कार्य जो पास्ट में किसी निश्चित किसी टाइम से क्या हो, स्टार्ट हो, क्या हो, स्टार्ट हो, और किसी पास्ट टाइम में ही, पास्ट टाइम तक वो क्या हो, रनिंग हो, जारी हो, पास्ट टाइम तक क्या हो, रनिंग हो, जारी हो, तो वहां कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यानी ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय से क्या रहे, जारी रहे, यानी भूतकाल में किसी समय से चालू होकर भूतकाल में ही किसी समय तक क्या रहेंगे, जारी। यानी पास्ट में किसी टाइम से स्टार्ट होंगे और पास्ट में किसी टाइम तक ही क्या रहेंगे, वो रनिंग रहेंगे। पास्ट में किसी टाइम तक वो क्या रहेंगे, रनिंग रहेंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो वहां किसका प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में अपने को टाइम मिलता है, समय दिया होता है। कौन क्या दिया होता है, समय, टाइम। वाक्यों के अंत में टाइम दिया होता है, समय दिया होता है। समय भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। समय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, सन, तिथि, वार, बजे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब क्या है, निश्चित समय। एक अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम।
जो 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 घंटे से, ये सब कौन सा हो गया, अनिश्चित समय होगा। अब देखो इसमें आगे नेक्स्ट है इसमें समय के लिए सिंस तथा फोर का प्रयोग यानी अभी बताया कि इस टेंस के वाक्यों प्रयोग करते हैं। वाक्यों के अंत में समय दिया होता है और समय कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अब समय 2 प्रकार का होता है तो समय के लिए क्या करते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस तथा फोर का प्रयोग करते हैं। यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय है तो, अर्थात निश्चित समय होने पर सिंस का प्रयोग करते हैं, होने पर सिंस आता है। यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम है अर्थात निश्चित समय, यदि समय क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोल दो या निश्चित समय बोल दो, अर्थात यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम है अर्थात निश्चित समय, अर्थात निश्चित समय है तो निश्चित समय होने पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय होने पर किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते। उसी प्रकार यदि समय पीरियड ऑफ टाइम है, यदि समय पीरियड ऑफ टाइम, यदि समय पीरियड ऑफ टाइम है अर्थात अनिश्चित समय, अर्थात अनिश्चित समय होने पर फोर आता है। समय 2 पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। यदि समय पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय होने पर क्या आता है, फोर। निश्चित समय होने पर सिंस, अनिश्चित समय होने पर क्या आता है, फोर का प्रयोग करते। इसका एक अपन यूं कहेंगे, सब पैटर्न है, एक सूत्र है इसका कि निश्चित और अनिश्चित समय की बात कर ले। फॉर्मूला देखो, इसमें क्या होता है कि सन तिथि वार बजे, सन तिथि वार बजे समय जब निश्चित आवे, समय जब निश्चित आवे, फोर छोड़कर सिंस लगा। सन तिथि वार बजे समय जब निश्चित आवे, फोर छोड़कर सिंस लगा। फोर छोड़कर क्या लगाएं, सिंस लगाएं। यानी ये एक पैटर्न हो गया, एक सूत्र के रूप में हो गया, एक फॉर्मूला रूप में हो गया कि सन तिथि वार बजे समय जब निश्चित आवे, फोर छोड़कर सिंस लगाएं। यानी ये सब आने पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। ये सब आने पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, फोर का। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, फोर का। सन तिथि वार बजे समय जब निश्चित आवे, समय जब निश्चित आवे, फोर छोड़कर सिंस लगाएं, फोर छोड़कर सिंस लगाएं। यानी कहने का मतलब है कि सन तिथि वार बजे, सन तिथि वार बजे जब ये आते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। इसके अलावा अगर जब अनिश्चित समय आता है, क्या आता है,
अनिश्चित समय, तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग। अब इसमें देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से आते हैं प्रश्न। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के अंदर देखो आप, एग्जाम्पल व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड देयर, सी स्पेस फॉर 2 आवर्स। ये एग्जाम्पल होगा। ब्रैकेट में है सिंग, ब्रैकेट में वर्ब कौन सी बनी है? सिंग वर्ब बनी। अब इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि पास्ट जो परफेक्ट जो टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब अकेली हेड होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड, और हेड के साथ में बीन जोड़ते हैं। हेड के साथ में क्या जोड़ते हैं? बीन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल, दोनों के साथ ही क्या आएगा? हेड, और हेड के बाद में क्या जोड़ते हैं? बीन। ध्यान रखना, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही क्या आता है? हेड आता है। दोनों के साथ ही क्या आता है? हेड आता है, और हेड के साथ में क्या जोड़ते हैं? बीन। हेड के साथ में क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ते हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसमें क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। बात वही है कि हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, हेड बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आती है। मेन वर्ब की टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के साथ क्या जुड़ेगा? बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड बीन आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई रीच्ड देयर, सी स्पेस फॉर 2 आवर्स, सी स्पेस फॉर 2 आवर, सिंग गाना, वो गाना गा रही है फॉर 2, यानी समय दे रखा है। पास्ट की बात हो गई, सेकंड फॉर्म पास्ट की बात हो गई। अब पास्ट में किसी समय काम जारी, उसका समय दे रखा है कि 2 आवर्स, निश्चित समय ना, कि लगभग 2 घंटे से वो गाना गा रही, यानी पास्ट में कोई काम जारी रहे, और पास्ट में किसी समय तक वो क्या रहे? जारी रहे। पास्ट में कोई काम चालू हो, पास्ट में कोई काम चालू हो, प्रारंभ हो, स्टार्ट हो, और पास्ट में ही किसी समय तक, और पास्ट में ही किसी समय तक वो काम क्या रहे? जारी रहे। ऐसी कंडीशन में किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड, हेड के साथ क्या जुड़ता है? बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक ही आती है, हेड बीन, और सिंग की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई? सिंगिंग। When I reached there, she had been singing for 2 hours. She had been singing for 2 hours. इस प्रकार से किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल है, देखो, when he came, नेक्स्ट एग्जांपल, when he came, I was very tired,
आई वॉज वेरी टायर्ड। When he came, I was very tired. I was very tired. I space old. I space old. ब्रैकेट में दे रखा है वर्क, ब्रैकेट में क्या दे रखा है वर्क। अब देखो when he came, जब वह आया, पास्ट टेंस की बात है। I was tired, पास्ट में मैं क्या था, पास्ट की बात है कि पास्ट में थका हुआ था। I spent all day, यानी वो पूरे दिन कार्य कर रहा था। all day समय दे रखे पूरे दिन, all day पूरे दिन वो काम करता। इसमें क्या जाएगा, I had been working, I had been working all day, I had been working all day। तो इस प्रकार से अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।